हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल है सभी लोगों के। मैं दीपेंद्र सिंह नरूका आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और हम सीखने वाले हैं यहाँ पे जबरदस्त तरीके की चीज़, दैट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यार एक बात है कि मैं सोचा कि यार क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाए जिससे बच्चों की कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। और बहुत छोटी सी पिद्दू सी चीज़ है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर भी अटक जाते हैं। पूछो ना आगे चल के कि तूने रेफरेंस फ्रेम कौन सा लिया। सर रेफरेंस फ्रेम हमने तो नहीं लिया सर, हमको तो पता ही नहीं था सर, हमने तो ऐसे ही मान लिया सर। सर रेफरेंस फ्रेम क्या होता है सर। तो ये सारे डाउट आपके उठ उठ के ना आए, है ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को समझने वाले हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत छोटू सा पिद्दू सा बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इजी, लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मज़ा आएगा। स्टार्ट करते हैं फटाफट से इसको। बहुत इजी है, मैंने बच्चों को एकदम यहाँ पे इजी फ्रेम लेके ही चलूँगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें अगर हम लोग, तो भाई मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से, हाई मेरी बात सुन, यहाँ पे हिसाब से होता है कि आप किसके हिसाब से देख रहे हो। तो बेसिकली जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं फिजिक्स के हिसाब से बात करूं, अगर मैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स बात करूं, तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर मैं बात करता हूं, तो यार जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक चूहा है। क्या है, 1 सेकेंड। यहाँ पे एक चूहा है एंड ऐसे उसके 2 पैर है, ऐसे उसका एक मुंह है, ये उसकी पूंछ है, तो छोटे कान भी होंगे। ठीक है, वो सिंपल सी बात है। तो ये चूहा है, इसके बारे में अपन बात करी यहाँ पे हम लोगों ने। और यहाँ पे एक अपने पास में क्या है, बेसिकली इस जगह पे हमारे पास में एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर है, इसका नाम था छोटा रामू, CR। ओके, तो इसका नाम था छोटा रामू। छोटे रामू से पूछा गया कि भैया चूहा कहाँ पर है। इसने बोला मेरे फ्रंट में है। ठीक है, मान ली बात। अब क्या आता है कि हमारे पास में एक और ऑब्जर्वर आता है। इसका भी ऐसा कोई खतरनाक सा नाम है, जो भी नाम है ना। इसका नाम मान ले NR, नन्ना रामू। ठीक है, तो ये इसने पूछा कि बताइए भैया चूहा कहाँ पर है। इसने बोला मेरे तो राइट साइड में है। ऐसे चल रहा है, राइट साइड में, इधर नीचे बोल दे। एक और आदमी आ गया, उसका नाम क्या है मेरे को भी नहीं पता, लेकिन 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 ओके, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम क्या है पता नहीं। तो ये एक्चुअली क्या है कि एक और बंदा है, इसका नाम क्या है, मान ले BR नाम है इसका। इससे पूछा गया चूहा कहाँ है। इसने बोला भैया लेफ्ट साइड में। एक और यहाँ पे आदमी आया, अभी अब की बार आदमी नहीं आया, अब की बार औरत आई। वाह सर। और ये जो औरत आई, औरत थे तो लंबे लंबे बाल भी थे। इससे पूछा गया चूहा कहाँ पर। उसने बोला मेरे पीछे आ रहा है। आई मेरी बात समझ में। तो यहाँ बेसिकली 4 अलग अलग लोग हो गए जो इसकी पोजीशन को अलग अलग बता रहे हैं। क्या सबके सब सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अब तुम कहोगे सर सब सच तो बोल रहे हैं, दिक्कत क्या है। इससे पूछा गया पोजीशन ऑफ चूहा कहाँ है। इसने कहा आगे। इससे पूछा गया कहाँ है पोजीशन। इसने कहा लेफ्ट में। इससे पूछा गया पोजीशन का, इसने कहा राइट में। इससे पूछा गया पोजीशन का, इसने कहा पीछे। क्या चारों ने गलत बात बोली? क्या चारों ने झूठ बोला? क्या ये झूठ बोल रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता यार ये झूठ बोल रहे हैं, तो सच बोल रहे हैं। तो ये लफड़ा हो गया यार, चारों अलग अलग बात बोल रहे हैं यार। तो पता हुआ क्या, इसीलिए फिर हमने दिमाग लगाया। किसने दिमाग लगाया? हम जैसे लोगों ने दिमाग लगाया कि क्यों ना कुछ अलग सोचा जाए। तो कुछ अलग ऐसे सोचा गया कि क्यों ना हम एक काम करते हैं, यहाँ बनाते हैं हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ बनाते हैं इस जगह पे, यहाँ बनाएंगे हम 3 इडियट वाली टंकी। 3 इडियट मूवी थी ना, उसके अंदर टंकी थी ना, जहाँ बैठ के वो लोग अपने दुख सुख बांटा करते थे। ठीक है, तो वो टंकी बना दी। और अब बोला गया बता चूहा का। इसने कहा यहाँ पर ना, यहाँ बैठ के नहीं बताना, पहले टंकी पे चढ़ो, वहां बैठ के बताओ चूहा कहाँ पर है। इससे बोला गया चूहा का। इसने बताया राइट में। बोला नहीं यहाँ नहीं बैठना, बेटा टंकी पे जा, वहां बैठ के बता चूहा कहाँ है। उसने बोला यहाँ पे। इससे पूछा गया चूहा कहाँ है। इसने बोला कि भैया यहाँ पर। इसने बोला नहीं यहाँ बैठ के नहीं बताना भैया, ऊपर जाइए टंकी पे बैठिए, टंकी पे बैठ के बताइए चूहा कहाँ है। इससे पूछा गया, मतलब इनसे पूछा गया चूहा कहाँ है। ये कुछ बोलती उससे पहले बोला गया कि
कृपया ऊपर जाइए, मतलब हमेशा के लिए नहीं, वहाँ जाइए टंकी पे और बताइए कि चूहा कहाँ है। ये भी गई, ये भी, दोनों भी गए, वो भी गए। क्या अब की बार जितने भी लोग वहाँ टंकी पे जाके बताएंगे चूहा कहाँ है, क्या अलग अलग बताएंगे? नहीं, अब सेम बताएंगे। तो ये झगड़े ना होना इसीलिए ज़रूरी था कि कोई ऐसा पॉइंट लिया जाए जहाँ पे बैठ के ऑब्जर्व करा जाए, ऐसा फ्रेम लिया जाए, ऐसा पॉइंट लिया जाए जहाँ पे बैठ के ऑब्जर्व किया जाए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ पे जाके ऑब्जर्व करा जाए कि बॉडी किधर है, पोजीशन क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। अगर तुम्हारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है ना, तो किसके रेफरेंस में वेलोसिटी निकालोगे, किसके रेफरेंस में स्पीड निकालोगे? गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए एक पॉइंट ऐसा कंसिडर किया गया जो जरूरी था, किसके लिए, जिसके लिए जो जरूरी था कि यहां से बैठ के ऑब्जर्व करो। ओके बाय डियर स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसकी अलग अलग डेफिनेशंस भी आती है कि द पॉइंट एट विच वी फ्रॉम विच वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड और वी ऑब्जर्व द थिंग्स। ये सब बातें इस किताबों के अंदर लिखी होती है कि जहाँ पे जाके हम ऑब्जर्व करते हैं। ये बहुत छोटा पिद्दू सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स की शुरुआत है ये। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेटा क्लास 11th का फिजिक्स की शुरुआत मेरे दिमाग में ऐसे आया, आज माइंड में सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। मैं आ गया वीडियो लेकर उसके ऊपर, है ना। जनरली लोग बनाते भी नहीं होंगे, जो भी बनाते होंगे आई डोंट नो, बट मैं आपको सिर्फ ऐसे वीडियो लेके आ गया। मैंने छोटा सा वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर, बढ़िया सा पिद्दू सा वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर। शुरुआत तो बनाओ भाई, क्या दिक्कत है। फिजिक्स की शुरुआत है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कुछ बातें फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। क्या सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले से गिवन होता है? डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। क्या सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऊपर वाला बना के देता है? नहीं, यू हैव टू चूज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहां गिवन नहीं है वहां हमें चूज करना है, और वी कैन चूज एनी पॉइंट एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। जब वर्क डन पढ़ते हैं ना हम लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन जब पढ़ रहे होते हैं तो हम अलग अलग फ्रेम में वर्क निकाल रहे होते हैं। गजब चीज है। आई मेरी बात समझ में? जब लोग एनएलएम पढ़ रहे होते हैं ना, जब सूडो फोर्स की बात होती है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मस्ट समझ में आना। पता पड़ा कि सर ये इसमें लिफ्ट में जाके कैसे देख रहे हैं, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही नहीं पता था। आई मेरी बात सुनिए? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह है जहां से बैठ के हम ऑब्जर्व करेंगे। कोई एक पॉइंट चूज करना है, फिर अगर स्पीड लिखेंगे तो वहीं से, वहां चाहे मुन्ना आके बैठे, चाहे छोटा रामू आके बैठे, बड़ा रामू आके बैठे, औरत आके बैठे, आंटी आके बैठे, अंकल आके बैठे, कोई भी आके बैठे, आके वहीं बैठेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, बताएगा उसी के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि मैं तो उल्टा लटक के बताऊंगा कि सर क्या हो रहा है। आई मेरी बात समझ में? बताना आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जाके ही है, बताना आपको इस टंकी पे जाके ही है। आई मेरी बात समझ बेटा? तो दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वी कैन कंसिडर दैट दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, हम लोगों को से भी समझ में आना चाहिए कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे बैठ के बेसिकली आप क्वेश्चन करोगे। सर हम तो एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिसके रेफरेंस में आप पूरे चीज़ों को कंसिडर करोगे। स्पीड है तो किसके रेस्पेक्ट में है? अब सन के, चांद के, मार्स के, तुम्हारे कार के, ट्रक के। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत जरूरी है। इसीलिए आई मेरी बात में, किसके रेस्पेक्ट में, तेरा राइट कि इसका राइट है, बोलते ना कि राइट कौन सा है, किसके राइट में। इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी इसी तरह की चीज़ें हैं। सो इसको आप लोग एक काम कीजिए, आपको अच्छा लगा उसको नोट डाउन कर लीजिए, और जस्ट इसके बाद आपको एक डेफिनेशन आएगी तो आप उसको भी लिख सकते हो। फटाफट से एक लाइन की डेफिनेशन अगर आप चाहो तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से, फास्ट। और अब आप इसको कीजिए। ओके बेटा, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ऐसे किसी भी टॉपिक के ऊपर जस्ट लाइक सूडो फोर्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और भी कुछ पॉइंट हो गए, जैसे मान लीजिए कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन क्रॉस प्रोडक्ट्स एंड एनी पॉइंट, एनी टॉपिक जो भी पसंद आता हो बताइए,
मेरे पास तो बहुत सारे, तुम बताइए कमेंट बॉक्स में आके, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बढ़िया वीडियो बनाऊंगा शानदार तरीके से। आज तो ये तो मन में आया तो आके बना दिया, आगे की वीडियो और ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे और बढ़िया तैयारी से बनाएंगे। तैयारी बोले तो पूरा पीपीटी वगैरह जो भी इंटरनेट पे चल रहा है आजकल घूम फिर के खतरनाक इस तरह की चीज़ों में, सब शानदार तरीके से। ओके, सो थैंक यू सो मच।